नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 29 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की शुरू हुई है। एक नया दिन है, नई उम्मीदें हैं और एक नया सुअवसर है, क्योंकि कल है अष्टमी का पावन त्योहार। और अष्टमी जो है पूरे भारतवर्ष में जो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। उसके बाद नवमी है और कहीं ना कहीं फिर विजयदशमी का त्योहार है। और आपको बता दूं कि इस बार माता रानी ने ऐसी कृपा की है, भारतवासियों के नवरात्रे बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं 10 नवरात्रे इस बार देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो आप भी मेरे साथ जयकारा लगाइएगा, बोले जय माता दी। और यूं कहते हैं कि जब नवरात्रे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कृपा जो है माता रानी की होती है। तो हम तो यही जो है आस करते हैं, यही हमारी जो एक मनोकामना है कि सब पे माता रानी की कृपा हो जाए और कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो सही बनती रहे, चलती रहे। अगर हम प्याज के बाजारों की बात करें तो कुछ अहम खबरें हैं, कुछ चीजें जो है वो आज खास खबरें जो है वो बाजारों से निकल के आ रही हैं। क्या कुछ खास खबरें हैं, क्योंकि नेफेड एनसीसीएफ की अगर हम बात करें तो नेफेड एनसीसीएफ जो है वो लगातार अब हलचल में आ गया। लेकिन क्या उसकी हलचल का असर पड़ेगा, क्या आज क्या खबर है, आज मंडी की तरफ क्या रुझान है, नेफेड एनसीसीएफ क्या कोई रैक आज मंडी की तरफ लगा है, अगर लगा है तो उससे कितना असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार एक गाड़ी जो यहाँ पर आती है 25 जो है टन की होती है। और कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है, जैसा कि हम लगातार आपको बताते रहे कि नेफेड एनसीसीएफ ने दोनों नहीं, हमने आपको बताया कि 1.5 लाख मेट्रिक टन के लगभग एक अंदाजा हमने आपको दिया था कि इतना ही एनसीसीएफ ने और इतना ही नेफेड ने जो है कहीं ना कहीं जो मालों को संजो के रखा हुआ है। और उसका कितना असर पड़ेगा ये बड़ी बात है। क्योंकि आप ये देखिए, पिछली साल 7 से 8 लाख मेट्रिक टन जो है माल नेफेड एनसीसीएफ ने संजोया था, एक बफर स्टॉक बनाया था, लेकिन उसके बावजूद तेजी का माहौल बना रहा। और हर साल अगर फसल बढ़ती है तो मैं आपको बता दूं खाने वाले भी बढ़ते हैं। हर साल जो बच्चा 16 साल की उम्र का वो 17 का हो जाता है, जो 15 का वो 16 का हो जाता है, जो 1 साल का वो 2 साल का हो जाता है। तो हर साल जो जनरेशन है वो बढ़ती जा रही है, हर साल जो है वो यूथ की एज बढ़ती जा रही है, हर साल खाने वालों की एज बढ़ती जा रही है। अगर एक बच्चा पिछले साल में अगर मान लीजिए उसने 10 किलो प्याज खाया है तो इस साल में वो 15 किलो, क्योंकि उसकी एज बढ़ रही है, एज के हिसाब से उसका क्राइटेरिया बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर नेफेड एनसीसीएफ के पास में 3 लाख मेट्रिक टन प्याज है भी, तो उस 3 लाख मेट्रिक टन प्याज का क्या बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इनफ नहीं है। क्योंकि पिछले साल अगर 7-8 लाख मेट्रिक टन था, उसके बावजूद भी तेजी का माहौल बना रहा। अच्छा, हम मंडी की बात करते हैं। हमारी मंडी में प्रतिदिन 50 से 60 गाड़ियां अगर बिकती है तो इसका मतलब यह है कि 1200 से लेकर 1500 मेट्रिक टन जो प्याज है वो प्रतिदिन हमारी मंडी में बिकता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर कभी सेल बढ़ती है तो 2000 मेट्रिक टन भी जाता है। तो अगर सराउंडिंग एरियो में अगर जैसे नेफेड एनसीसीएफ अपने प्याज को निकालेगा, चाहे यूपी है, राजस्थान है, पंजाब है, बिहार है और बंगाल है, अगर प्याज को निकालेगा और प्रतिदिन अगर एक मंडी की अगर कैपेसिटी है, मान लीजिए 1000 मेट्रिक टन की मान लीजिए, और अगर 40 मंडियों में माल निकलता तो 40,000 मेट्रिक टन माल तो पर डे जो है वो नेफेड एनसीसीएफ का निकलेगा। तो आप ये देखिए 8 से 10 दिन में माल खत्म हो जाना है जी। नेफेड एनसीसीएफ का माल 8 से 10 दिन में खत्म हो जाना है, क्योंकि इतना इनफ माल नहीं है। बाकी फिलहाल हल्के माल बहुत तेजी से निकल रहे हैं, आप हल्के मालों को निकालो, क्योंकि अभी आपके पास में समय जो है वो अगले महीने तक का आप मान के चल सकते हो। 15 नवंबर तक का आपके पास पूरा समय है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बारिशें हुई हैं, जो कहीं ना कहीं जो हमारी फसल को लगाया गया उसका चक्र कितना प्रभावित हुआ है, वो आने वाला समय बताएगा कि उस समय से जो है जो खैरतल वाली प्याज है क्या मंडियों में जो पहले सप्ताह में नवंबर के पहुंच जाती है वो आएगी। अंदाजा तो लगाया जा रहा आएगी, लेकिन बहुत तेजी से नहीं आएगी। बाकी चलिए अब आपको बताते हैं कि आज प्याज के बाजारों में क्या कुछ स्थितियां, क्या परिस्थितियां बन गई, कैसे भाव, कैसा माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। जी हमारे साथ बैठे हुए हमारे सोनू भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार जी। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम, जय सिया राम। और कैसे आप? बहुत बढ़िया, मालिक का शुक्र है जी। इसका। और आज तो यासीन भाई को पकड़ लिया, क्या बात है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यासीन भाई भी अभी आए हैं तो इनका भी थोड़ा क्या है, नवरात्रों की वजह से थोड़ा हर जगह डिमांड जैसे कम हो जाती है, जी। इनके पास पकड़ थोड़ी कम है। लेकिन अब जैसे जैसे नवरात्रे खत्म हो रहे हैं, जैसे कि कल अष्टमी पूजी जाएगी, तो अब जैसे जैसे नवरात्रे खत्म हो रहे हैं तो डिमांड जो है, जैसे मैंने कहा था कि शुरुआती दौरों में जो है 2 से 3 दिन में बिक्री थोड़ी कम रहती है। जैसे जैसे नवरात्रे घटते जाते हैं वैसे वैसे बिक्री में इजाफा होता जाता है।
तो वो आज जैसे कि सोमवार है, अभी सवेरे तो इतना पावरफुल वाला काम नहीं, लेकिन 9:30-10 बजे के बाद में जो है आपको बिक्री एक नजर आएगी। और आज हमें उम्मीद है कि माल भी अच्छा खासा मंडी में बिकेगा। बिल्कुल। और भैया जो लोग प्रोमो देख रहे थे, अभी 5 मिनट का प्रोमो मैंने किया है, जी उस 5 मिनट में उनको ये पता चला है कि कितना ग्राहकी का रुझान है। जी बिल्कुल। क्योंकि 5 मिनट के अंदर जो ग्राहकों की हलचल होती है, खरीदो फरोख्त होती है, वो भी कई बार नजर आ जाती है। जी बिल्कुल। तो लोग उससे भी अंदाजा लगा लेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन क्या कुछ खबरें नेफेड को लेके आज खास हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। है भैया कुछ खबरें? जी बिल्कुल। देखिए, नेफेड का तो चर्चा में आ ही रहा है, जैसे कि अब नेफेड वाले ने और एनसीसी वालों ने पंजाब की तरफ और चंडीगढ़ की तरफ जो है रैक लगाना शुरू कर दिए हैं। भैया यूपी, बिहार, बंगाल सब जगह भेज रहे हैं। सभी जगह है। देखिए, पटना भी लग रहा है, सिलीगुड़ी भी है, कलकत्ता भी है, असम भी है। सभी जगह जो है अभी वो माल के रैक निकालना शुरू कर दिए उन्होंने। और दिल्ली का भी, जहां तक हमें उम्मीद है, आजकल में जो है दिल्ली भी नेफेड का रैक पहुंचेगा यहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा भैया, फिलहाल एक रैक के अंदर, एक बक्से के अंदर कितना माल होता है जी? देखिए दीपक जी, अगर छोटा बुकिंग होता है उसके अंदर तो मान के चलिए उसमें 30 टन का माल होता है, और बड़ा बक्सा होता है तो उसके अंदर 45 टन माल होता है। जैसे कि छोटा रैक होगा तो उसमें जैसे गाड़ियों में 580-600 कट्टे करीब आता है, उतना आएगा। और अगर 45 टन का माल आएगा तो उसमें कम से कम जो है 950 कट्टा उसके अंदर आएगा। तो भैया लगभग एक ही रैक आ रहा है? जी, अभी फिलहाल 21 बक्से की हमारे पास रिपोर्ट आई है, जो कि आज या कल में लगना चाहिए फिलहाल। अच्छा जी। तो भैया क्या उस रैक से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि अगर 21 बक्से। जी 21 बक्से हैं। अच्छा, वो यहाँ लगेंगे 21 के 21? जी हाँ, पीछे जातपुर में जो स्टेशन है आदर्श नगर का जो है, उसमें वो रैक आएगा यहाँ पर। तो हम ये मान के चले 21 दूनी 42, लगभग 42 गाड़ियों का माल होगा। जब अगर बड़ा बक्सा होगा तो 42 गाड़ियां होंगी, और अगर छोटा होगा तो उसका वही 21 बक्से का ही आएगा। और उसमें देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आजादपुर में ही आएगा। नेफेड के जहाँ जहाँ के टेंडर होंगे, चाहे वो आजादपुर के हैं, चाहे वो गाजीपुर के हैं, नसीरपुर के हैं, या केशवपुर, जहाँ के भी होंगे, तो वहाँ के लिए वो माल जो है निकलेगा वहाँ से। जी। अच्छा भैया, अब हम सबसे पहले आपको पे आते हैं, क्योंकि आपके बड़ी महत्वपूर्ण है। आज आपके मंडी में कितनी है आवक की बात करते हैं दीपक, ये देखिए 29 तारीख हो चुकी है। अगर फ्रेश अराइवल की बात करें, पिछले हफ्ते के मुकाबले जो है आज अराइवल ज़्यादा है, क्योंकि देखिए एक बीच में छुट्टी का दिन गया है इतवार का, और आज जैसे कि सोमवार हो गया है, तो आज थोड़ा अराइवल डबल रहती है। तो आज की अराइवल जो है वो 51 गाड़ी की फ्रेश है। और शनिवार की बात करें और इतवार की बात करें तो 9 गाड़ियाँ जो है हमारी शनिवार की खड़ी हुई हैं, और फड़ों पर जो बैलेंस उतरा हुआ है शनिवार का वो 26 गाड़ी का है। तो टोटल मिला करके जो है मान के चलिए 86 गाड़ी का जो है मंडी के अंदर माल इस समय मौजूद है, जिसमें से 51 गाड़ी और 9 गाड़ी कल की मिला करके 60 गाड़ी खड़ी हुई हैं, और 26 गाड़ी का माल जो है नीचे उतरा हुआ है। जी। तो भैया ग्राहकी की अगर हम बात करें, अब जैसे जैसे नवरात्रि समाप्ति की ओर है, कल अष्टमी या फिर नवमी या विजयदशमी है जी, क्या ग्राहकी से उम्मीद की जा सकती है? जी बिल्कुल दीपक जी, जैसे जैसे अभी कल अष्टमी पूजी जाएगी हमारी जो है, तो इसके बाद में आज भी हमें उम्मीद है कि बिक्री जो है अच्छी निकलेगी। और जैसे अष्टमी निकलेगी उसके बाद में बिक्री जो है 100% जो है मंडी में होना शुरू हो जाएगी उसके लिए। अच्छा, तो भैया फिलहाल अगर हम बात करें, जो भाव की एक पोजीशन बनी थी, हमने लगातार देखा पहले नवरात्रे से शायद 25 पैसे बढ़े हो, 50 पैसे बढ़े हो। हमने दूसरे तीसरे नवरात्रे में देखा, सब लोगों ने बताया लगभग 2 रुपए की तेजी आ गई। क्या वो तेजी अभी बरकरार है, वो बाजार स्टेबल है? जी बिल्कुल दीपक जी, वो जो बाजार हमने शुक्रवार या शनिवार को उठा करके जो छोड़े हैं वो आज भी बरकरार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भाव भी हमें लगता है कि जिस प्रकार से आमदनी कम हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है इजाफा थोड़ा बहुत जो है और नजर आना चाहिए हमारे को। अच्छा सोनू भैया, पीछे की मंडियां क्या कह रही हैं? एमपी की हो गई या फिर साउथ की मंडियां हो गई, साउथ के माल कैसे आ रहे हैं फिलहाल, और एमपी में माल कैसे हैं? साउथ का तो दीपक जी देखिए, हमने आपको क्वालिटी, जैसे पिछले हफ्ते हमारे पास कर्नाटका की गाड़ी आई थी, माल की क्वालिटी अगर कलर और साइज की बात करें तो बहुत अच्छा था, लेकिन माल के अंदर जो कम से कम 1.5 से 2 किलो दाना दागी था। और एक गाड़ी जो है शुक्रवार को भी आई थी मंडी के अंदर जो है, जो कि कोल्हापुर की तरफ से आई थी, लेकिन कंडीशन लाल माल की जो है बहुत खराब है। वो क्वालिटी हमें नहीं लगता आने वाले समय में जो है दिल्ली की तरफ या हमारे नॉर्थ एरिया की तरफ जो है आ पाएगी। वो ऐसी क्वालिटी है कि वो मान के चलिए कि साउथ के एरिया में तकरीबन 150, 200, 300 किलोमीटर के एरिया में ही उसकी खपत हो पाएगी, क्योंकि जितना आगे जाएगा उतना उसमें नुकसान रहेगा, क्योंकि उस पर खर्चा ज़्यादा लगेगा, और जो उसकी लागत होगी वो उसे निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्वालिटी में कोई दम नहीं है उसका जी। अच्छा भैया, नेफेड एनसीसीएफ के पास जो माल है वो लगातार ये अंदाजा लगाया जा रहा है 1.5 लाख मेट्रिक टन है, 3 लाख मेट्रिक टन दोनों के पास है जी। तो क्या वो इतना माल है कि क्या वो 1-1.5 महीने चल जाएगा? दीपक जी देखिए, जिस हिसाब से सभी जगह जो माल निकलना इस समय शुरू हुए हैं, तो जरूरत का जिस हिसाब से माल चाहिए उस हिसाब से तो माल इतना ज़्यादा नहीं है। और वैसे देखिए
अभी फिलहाल जो है किसान के पास जो है आमदनी ज़्यादा है, उसके हाथ में माल अभी ज़्यादा है। तो जैसे कि अभी बरसातें हुई हैं और नवरात्रे आ गए, उसके बाद भी क्या है कि एमपी के अंदर सोयाबीन की फसल की कटाई होती है, तो किसान जहाँ जहाँ बिजी होता है वहाँ पे जो उसके पास फसल पड़ी होती है उसकी तरफ से ध्यान हट जाता है, ताज़ी फसल को संभाल के रखने के लिए उसकी तरफ तैयारी करता है। अब जैसे जैसे वो सोयाबीन से एमपी का किसान जो फ्री होगा, आगे वो प्याजों के अंदर लगेगा। आमदनी की अगर बात करते हैं तो अभी फिलहाल जो है आपको इस सप्ताह में जो है आमदनी हर जगह, चाहे वो महाराष्ट्र है, एमपी है, कोई भी जगह है, तो आपको कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर देखिए आपने सुना होगा कि 27, 28, 29 तारीख का जो है रेड अलर्ट दे रखा था, जिसका कि प्रभाव देखने को पड़ा है, मिला है हमारे को। जो है 27 तारीख को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है महाराष्ट्र के अंदर। अगर 28 तारीख की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और आज 29 तारीख की बात करें तो अभी तक फिलहाल किसी से बात नहीं हो पाई है, लेकिन आज भी हमें उम्मीद है कि बारिश अच्छी होगी। और जिस हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जो क्वालिटी अभी बीच में हल्की फुल्की हल्की आ रही, जैसे कि हमने दिखाया था कि कलर हल्के पड़ रहे हैं और कार्बन मालों के अंदर आ रहे हैं, दागी की शिकायत आ रही। तो ये शिकायत जो है हमें जिस हिसाब से इस समय बारिशें हो रही हैं, ये और शिकायतें इसमें बढ़ने की उम्मीद लग रही है। क्योंकि बारिशें इस समय जो हो रही हैं वो बहुत नुकसानदेह है, वो फसल को जरूर कुछ ना कुछ जो है दिक्कत परेशानी जरूर करेगी। बिल्कुल। तो भैया फिलहाल हम सबसे पहले दिखाते हैं क्वालिटी, जी उसके बाद बातचीत बाकी की करेंगे हम आपसे। जी। तो ये वाली जो क्वालिटी है भैया कहाँ की है ये? ये दीपक जी ये क्वालिटी जो है नासिक की है। हम्म माल जो है ठीक है, अच्छा है, मीडियम मोटा माल है। लेकिन क्वालिटी फिर भी अगर बात करें तो बहुत सुपर में भी नहीं है, हल्के में भी नहीं है, एवरेज माल के अंदर जो है माल है ये वाला। बाकी जिस हिसाब से माल की क्वालिटी है, ये आइडिया यही मान के चलिए 600 से लेकर के 630-40 रुपए तक की पोजीशन में माल जो है इस समय ऐसी क्वालिटी के बिक रहे हैं मंडी के अंदर। जी। अगर इसकी बात करें तो ये कर्नाटक का माल है, जिसमें से कि 100-125 कट्टा बाकी रह गया है, बाकी का बिक चुका है तकरीबन। जो है ये वाली क्वालिटी में साइज और कलर बहुत अच्छा है, लेकिन माल के अंदर जो कम से कम 1.5 से 2 किलो दाने की दागी की शिकायत है। ये वाले माल जो है 500 से लेकर के 600, 650 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं ये वाले जो है। जी। आगे अगर बात करते हैं इसकी, तो ये राजस्थान का कुचामन का माल है। क्वालिटी देखिए बहुत हल्की पड़ चुकी है, सफेदी आ चुकी है माल के अंदर, जो है शाइनिंग खत्म है माल की जो है, और बीच में जो है कार्बन भी है। तो ये क्वालिटी जो है इस समय बरसातों की वजह से हल्की पड़ चुकी है। ये लास्ट टाइम पे जो क्वालिटी निकल रही है, इस समय आपको सभी जगह से ऐसी ही क्वालिटियां देखने को मिलेंगी फिलहाल में। जी। तो सोनू भैया ये तो रही हमारी क्वालिटी, अब भाव और बताओ, फिर एक दो चीजों पे चर्चा करते हैं। जी जी बिल्कुल दीपक जी, भाव से पहले मैं आपको स्टेट वाइज बता दूं कि कितनी कितनी आमदनी है, जो हमने पहले डिटेल में नहीं दी थी। बिल्कुल तो मैं बता एक बार दीजिए। आपको डिटेल देता हूँ। जी देखिए जी। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो 11 गाड़ी हैं, एमपी से सबसे ज़्यादा इस समय मौजूद है 28 गाड़ी, और अगर नासिक की बात करते हैं तो 13 गाड़ियाँ हैं, और पूना की बात करें तो 8 गाड़ी हैं, सॉरी। और नया माल जो है आज मंडी के अंदर कोई नहीं है, जो हमने आपको नया माल दिखाया है ये बैलेंस का है। बाकी बात करें आज की पोजीशन की, तो देखिए अगर सुपर क्वालिटी अगर एमपी की बात करते हैं तो बढ़िया माल जो है वो 600 से लेकर के 630-40 रुपए की पोजीशन में चल रहे हैं। नीचे में जो है 500, 550 रुपये एवरेज ठीक ठाक माल जो है। बाकी जो ज़्यादा हल्के माल हैं, जैसे कि कलर कम है मालों के अंदर, दागे की शिकायत है, पत्ती भी हल्की है, कार्बन लगे हुए हैं, तो वो 350, 400, 450 की रेंज में हल्के माल बिक रहे हैं। अच्छे मालों की पोजीशन जो है 550 से 600, जो सुपर माल है वो 600 से 650। कोई देखिए इसमें इक्का दुक्का गाड़ी जो है बहुत सुपर वीआईपी, जैसे कि मशाखोरी की नज़र में चढ़ गई है और सवेरे सवेरे निकल गई, तो वो 650 के प्लस भी चली जाती है। बाकी अगर बात करें इसके बाद में नासिक के मालों की, तो नासिक के जैसे हमने माल दिखाए हैं आपको, ये वाले मालों की पोजीशन जो है 600 से लेकर 630-40 रुपए की पोजीशन में रहे हैं। इससे हल्की क्वालिटी है तो वो 550 से 580 रुपये का, और अगर इससे अच्छी क्वालिटी के माल हैं तो वो मान के चलिए 650 से प्लस भी जा रहे हैं इस समय जो है, जो कि बहुत ज़्यादा गोला साइज हो, क्वालिटी अच्छी हो, उसके अंदर की बात कर रहे हैं। बाकी ये वाले माल ऐसी क्वालिटी के 600 से लेकर 630-40 रुपए की रेंज में। अगर इनके गोल्टी गोल्टी की बात करें तो वो तो देखिए इस समय कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आ रहे हैं वो 350, 400, और बहुत अच्छी क्वालिटी में है तो 400 से 450 की रेंज में बिक रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा पूना की क्वालिटी की बात करें, पूना का बहुत सुपर माल जो है वो देखिए बिल्कुल सुपर क्वालिटी वीआईपी की बात करते हैं तो 680, 700, 720 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। जो अच्छे माल हैं वो 600 से लेकर के 630-40 रुपये, 50 रुपये की पोजीशन में है। जो एवरेज हल्के माल है वो 500 से लेकर के 500, 550 रुपये की रेंज में है। और अगर उनके गुल्टे की बात करें तो 350 से लेकर के 400, 425 रुपये की पोजीशन में बिक रहे हैं इस समय। और इसके बाद में हम बात करें तो
एमपी का माल रह जाता है इसके बाद में, सॉरी नासिक का माल। नासिक का। नासिक के मालों के अंदर जो है पोजीशन अच्छे मालों की जो है 600-640 रुपए की, बहुत सुपर वीआईपी जो हमने क्वालिटी दिखाई है इससे ऊपर की जो है वो 670-80 तक की रेंज में, नीचे में 550 से 600 रुपए की पोजीशन चल रही है जी। अच्छा भैया, अगर बांग्लादेश शुरू हो जाता, अगर सरकार बांग्लादेश शुरू कर देती जी, तो कहीं ना कहीं और हमारे किसानों को राहत मिल जाती। दीपक जी देखिए, एक तो मैं ये पहले बताना चाहूंगा कि आपको देखिए सरकार की तरफ से बांग्लादेश के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई उसकी तरफ से रोक टोक नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश की तरफ से ही कोई अड़चने आ रही हैं जो कि उन्हें समझने में कोई परेशानी आ रही है, तो इसी वजह से एक्सपोर्ट इस समय फिलहाल जो है बंद हुआ पड़ा है। बाकी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने एक्सपोर्ट बंद किया हुआ है या सरकार की ड्यूटी कोई बढ़ाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अगर बांग्लादेश की तरफ मूव करता है माल जो है तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ जो है बाजार में कुछ ना कुछ जो है हल्का फुल्का तेजी देखने को मिल सकती है। तो भैया आज हमारे साथ यासीन भैया, इनको हमने पकड़ लिया, आज जी, कैमरे ने इनको कैद कर लिया है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इनसे पूछो क्या कुछ इन्होंने आज देखा है, क्या इन्होंने आज थोड़ी सी निगरानी मंडी में करी है, क्या इंस्पेक्शन इन्होंने करा है, क्योंकि सोमवार का दिन है। जी यासीन जी, यासीन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इतने दिनों बाद आपने दर्शन दिए हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे दर्शक जो हैं, हमारे श्रोता जो हमारे से जुड़े हुए हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आज मंडी में जैसे कि आप आए हैं और मंडी के अंदर क्वालिटी और भाव जो है वो कैसा बना हुआ है, और आगे आपसे जिन भी किसी आड़ती भाई से या किसी किसान भाई से, राजस्थान के किसी से भी आपसे बातचीत हो रही है तो वो क्या बता रहा है कि कितना माल पीछे मौजूद है और क्या आगे रहने का चांसेस है इसके अंदर। तो आज का यासीन भाई, आज का भाव कैसा है मंडी के अंदर? भाई भाव तो वही चल रहे हैं तो शनिवार शुक्रवार को चल रहे थे जी, भाव तो वही है, ना आगे ना पीछे। जी। अजमेर के भाव में कोई उतार चढ़ाव? नहीं नहीं, जैसे कि क्वालिटी वाले माल जैसे कि परसों 550, 570-80 तक बिके हैं। अजमेर की क्वालिटी का भाव आज भी 400 से लेके 550, 560-70 रुपए तक है। जैसी क्वालिटी वैसा जी भाव है जी, इसके अंदर जैसी जो। क्वालिटी। और जैसे कि आप नासिक भी खरीदते हैं, जैसे आपकी डिमांड आती है मोटे मालों में, तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव? भाई मोटा माल फुल गोला समझ लो 650 रुपए का समझ लो, जी। और जो हल्का है वो 600 से 10-20 समझ लो। जी जी। ये है। चलिए देखिए, ये हमारे यासीन भाई हैं जिन्होंने जानकारी दी है। तो हमें जहाँ तक लगता है तो देखिए अभी दीपक जी जैसे जैसे बिक्री में पावर आएगी, बिल्कुल वैसे वैसे बाजारों में कुछ ना कुछ जो है आपको देखने को मिलेगी, हलचल जो है। और अगर रही बात तेजी की, तो देखिए अगर आमदनी जिस प्रकार से पिछले हफ्ते में बनी रही थी, क्योंकि सोमवार को जो है आपको आमदनी जो है हमारी मंडी में 11 गाड़ी की देखने को मिली जी, थी, जी। उसके बाद में 7 गाड़ी देखने को मिली है, उसके बाद में 10 गाड़ी देखने को मिली, फिर 25 गाड़ी की आमदनी हुई, फिर 35 गाड़ी की हुई, उसके बाद में शनिवार को जो है 38 गाड़ी की आमदनी आपको देखने को मिली है। तो आज जैसे कि सोमवार है, आपको 51 गाड़ी देखने को मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा कोई आमदनी प्रेशर में है। और देखिए जिस प्रकार से पीछे महाराष्ट्र के अंदर 3 दिन से लगातार बारिश प्रेशर में हुई है, उसकी वजह से अभी 2-4 दिन जो है भी मंडियों के अंदर आमदनी आना मुश्किल है। क्योंकि देखिए मौसम साफ होगा, धूप निकलेगी तो क्वालिटी में थोड़ा निखार आएगा, तो ही किसान मंडियों के अंदर माल लाना शुरू करेगा। जो कि इस सप्ताह के एंड में आपको कुछ ना कुछ जो है मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है उसका। जो बाकी फिलहाल अगर बात करते हैं आज सोमवार की, तो आज का दिन जो है मार्केट आपकी जो शनिवार इतवार को हमने छोड़ी है वही आज आपको बनती हुई नजर आएगी उसके अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सोनू भैया, लगातार आप हौसला हमारे दर्शकों का बढ़ाते रहते हो, और तेजी हो मंदी हो जैसा भी माहौल हो, आपने लगातार जो निरंतर जानकारी अच्छी है हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए जो भी हमारे किसान भाई चाहे वो किसी भी जगह से हैं, चाहे वो एमपी से हैं, चाहे महाराष्ट्र से हैं, चाहे कर्नाटका से हैं, चाहे हमारे अलवर के एरिए से हैं, जिस भी जगह से ये वीडियो देख रहे हो, वो अभी तो फिलहाल जहाँ जहाँ की नई फसलें निकल रही हैं, जैसे कि अलवर की नई फसल निकल रही है, तो मैं अलवर वालों से जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए आपके जहाँ इलाके में जितनी भी फसल को नुकसान है, या कहीं पर अच्छी है या कहीं पर हल्की हुई है, कितना माल लगा है कितना नहीं लगा है, तो ये जरूर कमेंट में जरूर बताएं, और जिससे कि हमें आगे वाले आने वाली फसलों के अंदर थोड़ा हमें गाइडलाइन मिले, हमारा मार्गदर्शन हो कि आगे आने वाला समय जो है प्याज का कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। और देखिए मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि जो भी जानकारी हो वो बिल्कुल साफ सुथरी और सच्ची हो, जिसके अंदर की हम आपको आगे की उम्मीद बता सके कि मार्केट कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा उसके अंदर। बिल्कुल। तो सोनू भैया बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता दो। जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली, हमारा फंड नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू बहुत भैया। शुक्रिया सर। तो चलिए सोनू भैया हमारे साथ जुड़े थे,
और उन्होंने आपको बताया कि प्याज के बाजारों में क्या कुछ आज पोजीशन रही है। देखिए गंगा ट्रेडर्स के नाम से उनकी फर्म है और फंड नंबर 23 और 24 आप एवरी टाइम कॉल कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा, उनसे बात कीजिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।